पांच दोस्त जिन्हें घर की तरफ जाना था, वो लोग कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक कार दूसरे रास्ते पर निकल जाती है और वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। गाड़ी रुकती है, वो लोग बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो लोग गायब। उसी वक्त एक और आदमी की उस जंगल में कार ख़राब हो जाती है। उसे थोड़े लोग दिखते हैं अपनी कार के सामने उसी जंगल में, लेकिन जब वो उन लोगों को आवाज़ देता है तो जो लोग सामने रहते हैं वो लोग गायब। बहुत अलग कहानी है। मुझे पता है मैं चप्पू लग रहा हूँ क्योंकि मैंने तेल लगाया है, बट मैंने सोचा शूट है, ठीक है, कभी अगर अच्छे नहीं दिखते हैं तो नहीं दिखते हैं। चालू करता हूँ आज की कहानी। ये कहानी है यूएस से कैलिफोर्निया की। पांच दोस्त। पहले का नाम जैक, उम्र 30 साल। जैक को माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी थी, थोड़ी चीज़ें कम समझ में आती थी। उसके पास कार थी, उसे अपनी कार से बहुत ज़्यादा प्यार था। टेड, उम्र 32 साल। उसकी सोचने और समझने की शक्ति एक छोटे बच्चे की तरह थी, बट वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था। उसे कभी भी अगर डेंजर उसके पास आया तो उसे जल्दी समझ में नहीं आता था। बिल, 29 ईयर्स, बहुत रिलीजियस, बट इससे भी माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इससे भी चीज़ें बहुत लेट समझ में आती थी, कम समझ में आती थी। अब इसके बाद फिर से जैक, ये सेकंड जैक था उनके ग्रुप में, जो था यंग। इसकी उम्र थी 24 साल। इससे सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इससे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कोई भी चीज़ सीखने के लिए या समझने के लिए। पूरी तरीके से डिपेंड था अपने दोस्त पर जिसका नाम था टेड। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले फ्रेंड पर, जो था 29 साल का। इसका नाम था गैरी। इसे आप याद रखना, जिससे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं थी, बट इसे था स्किज़ोफ्रेनिया, एक मेंटल इलनेस जिससे कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई में आती है, कोई चीज़ें ऐसी दिखती है जो रियल में नहीं होती, स्पेशली अगर आपने मेडिसिन नहीं ली हो तो। अब ये दोस्त को आप याद रखना क्योंकि मुझे इस दोस्त से कनेक्टेड लग रही है चीज़ें जो मैं आपको एंड में बताऊँ। ये पाँचों दोस्त 25 फरवरी 1978 को बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलने वाले थे, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब 24 की इवनिंग में ये लोग एक कॉलेज बास्केटबॉल गेम देखने जाते हैं। ये लोग ने बास्केटबॉल देखा, 10 बजे मैच ख़त्म होती है। उसके बाद ये लोग घर की तरफ आ रहे थे। जैक की कार थी 32 ईयर्स का, जिससे उसकी कार से बहुत प्यार था। ये लोग घर पर पहुंचने के पहले एक जनरल स्टोर में जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स, केक्स, ये सब चीज़ें लेते हैं और उसके बाद 1 घंटे की ड्राइव थी घर तक पहुंचने के लिए। ये लोग कार में बैठे, इन्होंने सफ़र शुरू किया और रास्ते में घर की तरफ आने की जगह पर इनकी कार अचानक स्नोई माउंटेन रोड पर चलने लगी टूवर्ड्स प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट। अब वो रोड बहुत डेंजरस था, डार्क था, कोई रीज़न नहीं था कि कार वहाँ पर क्यों जा रही थी। अब क्या रीज़न हुआ होगा, इन लोगों ने कार बीच में रोकी इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट और पाँचों लोग कार से बाहर निकलते हैं और गायब। आगे आपको सब चीज़ें पता चलेगी। और उसी रात और एक बंदा जिसका नाम था जोसेफ, वो भी उस माउंटेन रोड से जा रहा था और उसकी कार स्नो में स्टक हो गई। जोसेफ बाहर निकलता है, गाड़ी को धक्का मारता है ताकि कार स्नो से बाहर निकले। उसी वक्त उसे होता है हार्ट अटैक। वो क्राउल करके कार में आता है, बैठता है कार के अंदर। थोड़ी देर बाद उसे अपनी कार के सामने लाइट दिखती है, थोड़े लोग दिखते हैं और एक औरत ने एक छोटी बेबी को कैरी किया था। ये उन लोगों को देखता है और ये जब उन लोगों को चिल्लाता है कि मेरी मदद करो, वो लोग गायब। नेक्स्ट मॉर्निंग जोसेफ जैसे तैसे मैनेज करता है हॉस्पिटल तक जाने का और वो बच जाता है। लेकिन ये 5 दोस्त घर पे नहीं पहुंचते। दूसरे दिन उनकी मैच थी, मैच मिस हो जाती है। फैमिली पुलिस के पास जाती है, मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाती है। पुलिस और रेस्क्यू टीम उन 5 को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और सर्च ऑपरेशन चालू होता है। थोड़े दिन बाद जैक की कार मिलती है माउंटेन रोड पर। पुलिस वो कार देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि कार डैमेज नहीं है, स्टक भी नहीं है, कार के अंदर फ्यूल भी है। पुलिस कार को चालू करती है कीज से, तो कार चालू भी हो जाती है, मतलब कार ख़राब भी नहीं हुई थी। तो पुलिस का ये सोचना होता है कि जब कार इतनी प्रॉपर कंडीशन में है तो ये लोग बाहर क्यों निकले। अगर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो ये लोग तो कार के अंदर बैठ सकते थे हीटर ऑन कर कर, बट ये 5 लोग बाहर निकले। प्लस जैक को कार से बहुत प्यार था, तो जैक तो वो कार को छोड़ता ही नहीं, बट ये लोग बाहर निकले क्यों, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। पुलिस को कार के अंदर से सब खाने की चीज़ें मिलती है जो उन लोगों ने ख़रीदी थी। 4 महीने बाद जून 1978 में स्नो मेल्ट होता है। सर्च ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन चालू था। पुलिस को बॉडी मिलती है टेड की। कार थी उसके 32 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉरेस्ट वर्कर की केबिन में। टेड की बॉडी मिलने के बाद स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को सीनियर जैक और बिल
के रिमेन्स मिलते हैं, बोन्स मिलती है उसी फॉरेस्ट में से। अब जो जूनियर जैक था उसके फादर ने ज्वाइन किया था सर्च ऑपरेशन, तो उसके फादर को मिलते हैं अपने बेटे के रिमेन्स फॉरेस्ट में से। तो एक बंदा केबिन के अंदर मिलता है जिसकी बॉडी मिलती है, बाकी के 3 का रिमेन्स मिलता है। लेकिन गैरी जिसे स्किट्सोफ्रेनिया था, मेंटली इल था, उसकी बॉडी भी नहीं मिलती, ना ही वो मिलता है। अब ये एक थियरी थी जो हाफ है, बट मैं इसे कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मुझे यही चीज़ लग रही है। गैरी था, इसे स्किट्सोफ्रेनिया था, तो कंफ्यूज रहता था, उसे आवाज़ भी सुनाई में आती थी, उसे ऐसी चीज़ें भी दिखती थी जो नहीं थी। तो थियरी ये बनी कि उसने गाइड किया होगा जैक को और लोग गलती से उस माउंटेन रोड पर चले गए होंगे। यहाँ तक की थियरी है। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद उससे कोई अजीब व गरीब चीज़ दिखी होगी, सुनाई में आई होगी, क्योंकि वो मेंटली इल होगा। उस दिन उसने मेडिसिन नहीं ली होगी और उसने ये चारों लोग को डरा दिया और पाँचों के पाँचों लोग घर में से निकले। और उसके बाद एक केबिन में पहुँचा, वो वहाँ पर ही मर गया। बहुत ठंड थी, बाकी के 3 मर गए जंगल के अंदर। और गैरी पता नहीं वो ज़िंदा हो, शायद उसे होश आया हो, उसके बाद उसे डर लगी हो तो वो वहाँ से भाग गया हो और उसके बाद डर से वो ऐसी जगह पर चला गया हो जो किसी को नहीं पता। सेकंड थियरी ये भी हुआ हो सकता है, गैरी कंफ्यूज हुआ, उसने जैक को गलत रास्ता बताया होगा माउंटेन की तरफ का, वो लोग वहाँ पर गए होंगे। उसके बाद रियल में हो सकता है कि उन लोगों ने किसी को देख लिया हो और वो लोग डर गए हो और वो लोग कार से निकले, भागे, 4 लोग मर गए। गैरी को बाहर का रास्ता मिल गया होगा, बट गैरी को दुनिया को नहीं बताना हो कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर चला गया जो किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन और एक चीज़ है, जोसेफ ने जिसे देखा था वो लोग अचानक गायब कैसे हुए? और अगर वो लोग ये 5 दोस्त थे तो जोसेफ ने किसे देखा था कि एक वुमन थी, उसने एक बच्चे को कैरी किया था, तो वो कौन थी और वो लोग गायब कैसे हो गए? इसके बाद एक लास्ट थियरी ये बनती है कि ये सब गैरी ने किया हो। गैरी का दिमाग उस वक्त नहीं चलता हो, तो गैरी को कुछ दिखा होगा, कुछ सुना होगा, गैरी ने ही इनके साथ फाइट की होगी, गैरी ने ही इन्हें मारा होगा, 3 को जंगल में मारा होगा, टेड भाग गया होगा। टेड गैरी के डर से कैबिन में ही होगा बहुत टाइम से, बिना खाने के ठंड से वो मर गया और उसकी रिपोर्ट्स में भी यही आया था कि वो स्टार्वेशन और हाइपोथर्मिया से मरा है। क्योंकि गैरी मेंटली इल था, उसे बाद में समझ में आया हो उसने गलत चीज़ें कर दी है, इसलिए वो नहीं मिला, उसकी बॉडी नहीं मिली। पॉसिबल है इसलिए वो दूसरे शहर चले गया हो और पुलिस के हाथ में नहीं आया हो। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगी मैंने आपके साथ शेयर की। 1978-2026 रियलिटी आज तक किसी को पता नहीं चला है कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, हॉरर, सोशल अवेयरनेस की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो। तो जब भी टाइम मिले मेरे चैनल पे विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।